हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार, सभी को सत श्री अकाल, सभी को आदाब और सभी को जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? तो हमारे साथ जुड़ चुके हैं मोहम्मद उमर, देन वी हैव काजल, जगदीश, विजय, संदीप, आशा, विजय, सब लोग गुड मॉर्निंग। और आज क्या रहेगा खास? तो आज सर टॉपिक तो वैसे केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट होना चाहिए, बट क्योंकि आपकी सर अभी थोड़ी सी डाउट्स पेंडिंग है और इन डाउट्स को आज क्लियर हम करने वाले हैं, जहां पे हम पीरियड टेबल की पूरी जानकारी लेंगे। फिर से उन सभी पार्ट्स का एक बार ना बेसिक डिस्कशन कर लेंगे 5 मिनट में शुरुआत में, और फिर मैं इसमें आपको समझाऊंगा ये वैलेंसी कहां से कहां जाने पर बढ़ रही है, वैलेंस शेल कहां बढ़ते हैं, यानी कि सर ये जो संयोजकता की हम बात करते हैं, संयोजकता कैसे बढ़ती है, कैसे घटती है। आज बहुत सारे एग्जांपल्स है मेरे पास, रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स, जहां पे हम लोग गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, पति पत्नी वाले एग्जांपल्स लेते हुए पूरी पीरियड टेबल को आज की आज यहीं पे समाप्त कर देंगे। एंड इट्स अ गारंटी, आप बस अभी 30 मिनट का इंतजार करिए। उस 30 मिनट में ना ये पूरी पीरियड टेबल आपके दिमाग में छप चुकी होगी। लेकिन उस पीरियड टेबल के छपने से पहले दो चीज कंफर्म कर दो, एक तो आवाज और दूसरा बैकग्राउंड। क्या दोनों चीज क्लियर है? सो अंकित, संजू, जितने भी लोग यहाँ पे प्रेजेंट है, फटाफट से मुझे कंफर्म करो। अंकित क्या है सर, आवाज इंक्रीज करनी है? ओके, जस्ट अ सेकंड, बेल कहाँ गई हमारी? ठीक है, सो मैं टीम को भी बुला रहा हूँ, आवाज में इंक्रीज करा लेता हूँ। और केवल, अच्छा अंकित, केवल आपको ही आवाज का इशू आ रहा है क्या? तो अंकित एक बार ना प्लीज आप रिफ्रेश करके देखो, क्योंकि बाकी बच्चों को आवाज ठीक आ रही है। और मेटलिक प्रॉपर्टी वाले पार्ट पर मैं बताता हूँ, तो स्क्रीन ओके है, मतलब आवाज में दिक्कत है? हाँ, सो ठीक है। सो गाइस, यहाँ पर वापस आते हैं अपने पॉइंट पर। तो हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे उस वाले पॉइंट पर आएंगे। तो जस्ट अ सेकंड, बस मैं आवाज इंक्रीज करा लूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। सो बिस्वा सर, चलो मैंने टीम से कह दिया आवाज बढ़ाने के लिए। अब मैं अपने पॉइंट पर वापस आता हूँ। चलो, सो गाइस, हम लोग जो डिस्कशन कर रहे थे वो वाला पार्ट था पीरियड टेबल का, है ना? वैसे मैंने कर दिया, वो आवाज इंक्रीज करानी थी। ठीक है, अच्छा चैट ऑफ कर दूं? ठीक है, मैं चैट ऑफ कर दे रहा हूं, और आप सब लोग ना ध्यानपूर्वक सुनना, ठीक है? जस्ट सेकंड, उसमें चैट ऑफ कर दूं गाइस। एक सेकंड चैट ऑफ कर लेने दो भाई। चलो, हाँ। सो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो गाइस देखो, अभी तक मैंने आप लोगों को क्या क्या पढ़ाया। तो सबसे पहले हम लोगों ने डिस्कशन किया पीरियोडिक टेबल का, जिसको हम लोग हिंदी में आवर्त सारणी कह रहे हैं। ये हम लोग अच्छे से समझ भी चुके हैं। अब इस आवर्त सारणी में ये जो आपके सामने मौजूद है, ये किसके द्वारा दी गई है? तो मेरे ख्याल से सब लोगों को नाम भी पता है। एक बार आप लोग यहाँ पे आंसर दे दीजिए। तो आज ना मैं थोड़ा सा स्लो मोड पे जाने वाला हूँ। सो फटाफट से कंफर्मेशन दो, सर ये आवर्त सारणी किसने दी थी? तो हम लोग जानते हैं, क्योंकि ये मॉडल पीरियोडिक टेबल है, तो मैंने आपको समझाया भी था सर, इनकी क्या थी, इनकी मौज आ गई थी। तो मौज आने से क्या याद हो गया था इनको? मौजले। क्योंकि सब कुछ बना बनाया मिल गया था इन लोग इनको, इनसे, मेंडलीव साहब से। तो ये हेनरी मोजले द्वारा बनाई गई पीरियोडिक टेबल है। अब बिल्कुल सही कहा आपने, मौजले इससे याद हो गया, सॉरी मौजले से याद हो गया मौजले। अब इस वाले पार्ट में मैं जो बता रहा हूं वो धीरे धीरे प्लीज सुनते जाना। सबसे पहले सर, ये जो आप ग्रुप्स देख रहे हैं, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, ग्रुप 4, ऐसे करते करते टोटल 18 ग्रुप्स हैं। ये हम लोगों ने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है। अब यहाँ पे एक चीज और मैं जरा एक चीज बोलना चाहूंगा, क्योंकि ना बीच में कुछ कुछ बच्चे जो बाद में जुड़ते हैं उनका क्वेश्चन रहता है, सर मैं इस वाले बैच से हूँ, क्या ये इस चीज के लिए? भाई अगर आप इस वाले बैच में आए ना तो चिंता मत करो, ये आप ही के एग्जामिनेशन के लिए पढ़ाया जा रहा है, डोंट वरी। और एक और चीज क्लियर कर दूं कि एसएससी, सीएचएसएल, एएलपी, एनटीपीसी, टेक्नीशियन, आरपीएफ, यहाँ पे सिलेबस इज ऑफ सेम लेवल। सीजीएल, एसएससी, जेई यहाँ पे थोड़े से हाई लेवल पे आता है, तो उस पर अभी मुझे बातचीत नहीं करनी है, वो मैं लास्ट के 5 मिनट में आपसे बातचीत कर लूंगा। तो बीच में अगर किसी के कमेंट एकदम से निकल जाते हैं तो सबके कमेंट्स लेना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। तो प्लीज ये मत सोचना कि आपसे कोई दुश्मनी है मेरी, कि सर आपके मैंने कमेंट्स नहीं लिए हैं। तो कोई भी ऐसा टेंशन मत लेके बैठना कि सर कमेंट्स नहीं लिए। कमेंट्स जो भी आ रहे हैं ना, तो यहाँ पर कमेंट्स हो सकता है स्किप कर जाए, वो बात अलग है, लेकिन मुझे पता होता है कि एग्जैक्टली वो जो कमेंट्स जा रहे हैं वो मुझे कौन से लेवल पे उठाने हैं। तो यहाँ पर ना हो सकता है किसी बच्चे को लगे कि सर वो वाला ना मेरा वाला कमेंट नहीं लिया था। तो बच्चा यहाँ पर होता क्या है कि अगर मैं एक बार चैट ऑन करके दिखाऊं ना, तो आपको जो कमेंट्स हैं वो ऐसे निकलते हैं। सो आप ना हर एक कमेंट पर ऐसे फोकस नहीं कर सकते इंडिविजुअली सभी बच्चों के क्या क्या कमेंट्स हैं। तो अगर आपका कमेंट बाई चांस ऐसे मिस भी हो जाए ना, सो डोंट वरी, आपके जो कमेंट्स है कभी ना कभी दिखेगा। और नहीं भी दिख रहा है तो चिंता मत करना, क्योंकि आपका जो सवाल होगा ना, वो मुझे पता है, पिछले 8.5 साल से ना एक्सपीरियंस है कि आई नो कि कौन कौन सी चीजें बतानी है, कौन सी चीजें छोड़नी है। सो आई विल कवर अप ईच एंड एवरीथिंग। और इन्हीं चीजों को कवर अप करने के लिए आपके कमेंट्स के लिए मैं एक्स्ट्रा क्लासेस ले रहा हूँ। तो जैसे केमिकल बॉन्डिंग आज स्टार्ट करना था, ये आज नहीं स्टार्ट करके मैं कल ही स्टार्ट करूंगा। तो यहाँ पर ना हम लोग बीच में कहीं खिचड़ी ना पके, इसलिए हम लोग स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। तो बस ध्यानपूर्वक सुनते जाओ। आपके जो भी अगर डाउट्स अगर बाई चांस पेंडिंग रह भी जाए, ऐसा हो सकता है पेंडिंग रह जाए, तो आपको मैं बता चुका हूँ, आपके पास मैं टेलीग्राम चैनल पर हूँ, दीपमनी सर सर्च करोगे मैं मिल जाऊंगा। बहुत सारे बच्चे वहां पे डाउट पूछते हैं। दूसरा ऑप्शन है सर, deepmani.bharadwaj@adda247.com।
मेल आईडी पे भी अपना कमेंट, अपने डाउट्स डाल सकते हैं, ठीक है। तो अब सर हम लोग जो पढ़ रहे हैं प्लीज ध्यानपूर्वक सुनना, क्योंकि एक एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है और हम लोग क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं तो कुछ भी चीज मिस नहीं करेंगे। चलिए, सो अब बेटा सिलेबस का पूरा होगा, कैसे होगा, तो आपके पास ना एक स्टडी प्लान मेंशन है, तो आप स्टडी प्लान में देख सकते हैं कि लास्ट दिन केमिस्ट्री का कब दिखा रहा है, तो उन जो भी दिन दिखा रहा है उसमें आप 2 दिन एक्स्ट्रा या 3 दिन एक्स्ट्रा मान के चलना, मैं उतने वाले पार्ट में इसको कवर अप करूंगा, ठीक है। सो अब मेरे ख्याल से सबके डाउट्स जो होंगे वो घुमा फिरा के यही होंगे। पीडीएफ कहाँ मिलेगी, तो क्लास जहां अपनी चलती है उसके बगल में स्टडी नोट्स का सेक्शन आता है, वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सब फिजिक्स कब स्टार्ट होगी, केमिस्ट्री कब स्टार्ट होगी, तो केमिस्ट्री अपनी चल रही है। आप लोग जो पुराने वाले कैंडिडेट्स हैं, जो लोग पढ़ चुके हैं, ऑब्वियसली उनका पार्ट खत्म हो गया है। इसके बाद जो भी बच्चे आज इस बार नए नए जुड़े हैं, तो उनका केमिस्ट्री का बायो आएगा और बायो का फिजिक्स आएगा। तो आएगा सबके डाउट्स यहाँ पर मेन जो रहते हैं ना एक्स्ट्रा वाले पढ़ाई के अलावा, वो यही डाउट्स होते हैं। तो मैंने यहाँ पर ये चीज अभी बता दी है, तो कल से भी अगर आप सेम क्वेश्चन पुट अप करोगे ना तो मेरा रिप्लाई सेम ही होगा। सो गाइस, अब मैं वापस आ रहा हूँ अपने पॉइंट पर। सो हम लोग जो डिस्कस किए थे वो थी आपकी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, यानी कि आधुनिक आवर्त सारणी। अब इस आधुनिक आवर्त सारणी में कल आप लोगों से मैंने कुछ ना चीजें समझाने की कोशिश करी थी। क्या सर, संयोजकता क्या होती है या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये हम लोग कल समझ रहे थे। तो यहाँ पर आपसे जो क्वेश्चन है वो किस तरीके से पूछता है, तो मैं आपको हर एक एग्जामिनेशन के बारे में आइडिया दे देता हूँ। जैसे कि मैं CHSL या फिर ALP RPF इन सभी एग्जामिनेशन पे जो कि बेसिक लेवल पे आते हैं, तो यहाँ पर सीधे सीधे पूछता है कि सर पीरियोडिक टेबल में यानी आवर्त सारणी में अगर मैं ऊपर से नीचे की तरफ जाऊं तो यहाँ पर संयोजकता में क्या प्रभाव पड़ेगा, या फिर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ जाऊं यानी कि बाएं से दाएं की ओर जाऊं तो मेरे संयोजकता पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पे कहां पर कैसे प्रभाव पड़ने वाला है, इन सभी चीजों को हम लोग एक एक करके देखेंगे। तो सबसे पहले सर ये जो यहाँ पे ग्रुप नंबर मौजूद है 1 2, राइट, तो इनमें जो भी ग्रुप की संख्या है, अब वहां से हम लोग एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं कि एग्जैक्टली होता क्या है। देखिए ग्रुप 1, तो कल मैं आप लोगों को ये समझा रहा था संयोजकता या फिर वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे निकालते हैं, तो मेरे ख्याल से वो सबको क्लियर भी था। तो बस एक बेसिक सा क्वेश्चन है, सोडियम का मुझे बस ये बताइएगा, सोडियम की सर संयोजकता कितनी है, एक बार फटाफट से बताइए। सोडियम की संयोजकता ये कल ही मैं लास्ट में बता के गया था, जो इंग्लिश वाले हैं सर, सोडियम की वैलेंसी कितनी है। तो एक ये क्वेश्चन है, और दूसरा यहां से कोई सा भी उठा लेते हैं, मान लो सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं, दूसरा सल्फर, तो सल्फर की जो वैलेंसी है यानी संयोजकता है वो कितनी होगी। सो यहां पे सर दोनों की मुझे आंसर चाहिए, तो आप कॉमा लगा के बता सकते हैं। तो देखिए जो लोग कह रहे हैं सर सोडियम की वैलेंसी 1 है, वो सही जा रहे हैं, और सल्फर के लिए जो सर 2 के अलावा कुछ भी आंसर दे रहे हैं, इसके अलावा आप कुछ भी आंसर दे रहे हो, तो आप गलत हो। अब आप कहेंगे सर क्या बात कर रहे हो, हैं सर हम तो यही सोचते आ रहे थे कि सल्फर की जो वैलेंसी होती है वो सर 6 होती होगी, क्योंकि सर यहाँ पर तो 16 लिखा हुआ है तो 6 होनी चाहिए। नहीं, अब ये कैसे निकालते हैं, अब जो मैं बताने वाला हूँ ध्यानपूर्वक सुन लेना, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को गलत आंसर आ रहा है और ये बड़ा कॉमन सा है, सबका आंसर गलत आ भी सकता है। अब सुनो ये मैंने ऐसे क्यों लिखा है, तो अब जो मैं बोलने वाला हूँ वो बस आपको ध्यानपूर्वक सुनना है। तो यहाँ पे मैं एक ब्लैंक पेज ले लूं, जस्ट अ सेकंड। चलो, तो यहाँ पे सर ये देखिए, सोडियम का आपको अच्छे से पता था, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है बेटू कितना होता है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है वो है सर 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर है 11। ओके, यहां पे सर अब सल्फर चाचा पे आ जाते हैं। सल्फर का जो परमाणु क्रमांक है बेटा ये कितना होता है, प्लीज आंसर देना, और एक्स्ट्रा दिमाग कुछ मत लगाना, कुछ भी इधर उधर का मत सोचना। सोडियम का एटॉमिक नंबर क्या है, बहुत बढ़िया बेटा, सोडियम नहीं सॉरी सल्फर, सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है बेटा 16। जितने लोगों को याद नहीं है सर उनकी मैं सच में पिटाई करने वाला हूं, क्योंकि आप लोगों से बोला 30 तक याद कर लेना बेटा, 30 तक जरूरी है, ठीक है। अब सर सुनिए, जब सोडियम का 11 है, सल्फर का 16 है, तो एक बार कॉन्फ़िगरेशन बना लेते हैं बेटा, इसका बनेगा 281 यानी 281। मेरे ख्याल से ये भी समझाने की जरूरत नहीं है, और यहां पर भी सर समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये बनेगा मेरा 286, राइट। बहुत ही बेसिक सा पॉइंट था, थोड़ा सा जल्दी चलते हैं इसमें। तो मैंने सर आपको एक चीज समझाई थी, जब भी आपसे कोई पूछे वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता था, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता था करिश्मा विजय किशोर के सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, what is the maximum number of what is the number of electrons in the outermost shell, right। तो गाइस सबसे बाहर वाले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहां पर सबसे बाहर वाले शेल में देखो बेटा, यहां पर 1 इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, यहां पर 6 इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं। मतलब ये मैं जो बोल रहा हूं सर ये वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, यहां संयोजकता या वैलेंसी की बात हो ही नहीं रही है। क्या है सर, सबसे बाहर वाले कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो यहां पे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और सल्फर में बेटा जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो 6 है। बहुत ही बच्चों वाला पॉइंट है, लेकिन अब यहां पर मैंने आप लोगों को जो संयोजकता समझाई थी
कल, तो संयोजकता में यानी इंग्लिश में अगर मैं कहूं वैलेंसी में, ये कैसे निकालते थे? तो मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं या कितने इलेक्ट्रॉन ले लूं जिससे मेरे सबसे लास्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएं। तो 8 इलेक्ट्रॉन होने के लिए सर यहां पे क्या हो रहा था, यहां पे जो आपको दिख रहा है एक, तो ये जो एक आपको दिखा ये क्या करेगा सर, 7 लेगा या एक दे देगा? ये सर जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा तो ये बन जाएगा सर Na+, और ये बन गया सर 2,8। देख रहे हो, सबसे बाहर वाले कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, और क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन को दिया, जो इलेक्ट्रॉन देता है सर वो कहलाता है धातु, यानी कि सोडियम मेरा सर मेटल है, और इसकी जो वैलेंसी है सर वो कितनी है, एक, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन देने पर इसकी लाइफ सेट हो चुकी है। कल मैंने आपको यही समझाया था, राइट? चलो इतनी चीज क्लियर हो गई। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं। यहां पर निशा आप ही से मैं पूछ लेता हूं, मुझे ये बताइएगा, यहां पे जो लिखा है 2, 8 और 6, अब 2, 8 और 6 में इस वाले पार्ट पर सर इसके पास 2 ऑप्शंस हैं। क्या समीर ये कितने इलेक्ट्रॉन ले सकता है? तो यहां पे मुझे पता है सर 6 इलेक्ट्रॉन देने में दिक्कत होगी, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा तो इजी हो जाएगा, राइट? क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेने में इसको आसानी हो रही है। तो इस वाले पार्ट में क्या होगा कि सर 2 इलेक्ट्रॉन जैसे ही लेगा तो मैं यहां पे लिख दूंगा S के ऊपर 2-। यहां पे मैंने प्लस क्यों लिखा था? क्योंकि इसने इलेक्ट्रॉन दिया था, राइट? और यहां पे सल्फर ने क्या किया है? सल्फर ने बेटा 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं। जब सल्फर ने 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए हैं तो यहां पर जैसे 2 इलेक्ट्रॉन्स लिए तो मैं समझ गया कि सर ये चीज क्या कहलाएगी, ये नॉन मेटल है। यानी ये क्या है हिंदी वाले बेटा, ये आपकी अधातु है, राइट? तो इसका मतलब सर सल्फर वाले पार्ट पे अगर मैं कहूं ये नॉन मेटल हो गया। अब वो किससे लेगा वो बात की बात है, अभी यहां पर बस समझो किस इलेक्ट्रॉन ले रहा है, क्योंकि किससे लेगा वो मैं समझाने बैठा तो अभी यहां पे दिक्कत होगी, तो उसके लिए मैं कल बताऊंगा आपको केमिकल बॉन्डिंग में। यहां तक समझ में आया? तो यहां पे इसकी जो वैलेंसी इसने कितने इलेक्ट्रॉन्स लिए? इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए, जैसे ये 8 हो गया तो इसका मतलब इसकी जो वैलेंसी होगी, इसकी जो संयोजकता है बेटा, ये कितनी हो गई? ये गुरुजी 2 हो गई, राइट? यहां तक बहुत ही बेसिक वाले पॉइंट पे था। मुन्नी अगर ये पूछ रहे हो कि 2, 8 और 6 कैसे आया है, तो बेटा आपको सारी क्लासेस देखनी पड़ेंगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है प्लीज, मैंने जितना भी अभी तक केमिस्ट्री शुरू से पढ़ा है प्लीज एक बार देख लेना, क्योंकि ये एक्सप्लेन करना अभी पॉसिबल नहीं है 2, 8, 6 आया कैसे। सो गाइस आई गेस आप लोग समझ पा रहे हैं कि सर अगर मैं वही चीज बार बार आपको ये 2n² वाला फॉर्मूला अगर समझाने की कोशिश करूंगा तो मेरे को लगता है कि सर आपको ना एग्जामिनेशन में और ज्यादा एफर्ट्स मारने पड़ेंगे, क्योंकि जो बच्चे बिल्कुल बेसिक लेवल पे हैं, अगर मैं 4-5 बार यही फॉर्मूला अगर समझाने बैठा तो मेरे ख्याल से मैं कभी केमिस्ट्री का कोर्स करा ही नहीं पाऊंगा। तो गाइस अगर आपको यहाँ पर दिक्कत हो रही है 286 कैसे आया है, तो आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है प्लीज केमिस्ट्री की स्टार्टिंग वाले लेक्चर्स को 2 से 3 बार देख लो, वरना सर इतने में काम नहीं चल पाएगा। सो इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? चलो तो यहाँ पे सर 286 वाला पार्ट क्लियर है। अब देखो अब मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा, सो सॉरी। तो जिन लोगों को यहाँ पे ना 2 कैंडिडेट्स हैं जिनको सर ये समझ में नहीं आया 286 कैसे आया है, तो बेटा 2n² फॉर्मूले से आया, तो एक बार प्लीज स्टार्टिंग वाला पार्ट देख लेना। अब बढ़ते हैं आगे। अब सर यहां पर मैं जो आपको समझा रहा था वो ये पार्ट थे, देखिए जस्ट अ सेकेंड। यहां तो यहां पे सर ये देखिए, ये जो वैलेंसी है, वैलेंसी सर कब बढ़ेगी और कब घटेगी तो जरा समझने की कोशिश करते हैं। तो आप लोगों के लिए मैं पीरियड टेबल कल मैंने आपको तरीका बताया था उस पर आते हैं। तो सर देखो ऐसा था, हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। उन 2 बच्चों के अलावा बाकी सभी बच्चे जिनको क्लियर है, सर इस वाले पॉइंट पर जरा मुझे बताइएगा, ये बेटा आपका पहला वाला ग्रुप है, ये आपका दूसरा वाला ग्रुप है, और सर आगे से जितने भी आपको दिख रहे हैं 13, 14, 15, 16, 17 और 18 वाले, इन सभी में सर आप क्या कर सकते हो, 10-10 से माइनस करके आप यहाँ पे ग्रुप्स निकाल सकते हो, क्योंकि जो ग्रुप्स हैं सर ये थर्ड ए थर्ड बी, फोर्थ ए फोर्थ बी, इस तरीके से है, राइट? सो बेसिकली यहां पर 10 में से माइनस करो तो मैं बेसिकली लिख देता हूं सीधे, ये हो गया 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7 और ये 8। सर अगर आपसे कभी भी कोई पूछ ले, क्योंकि सर वैलेंसी सबके आप पॉसिबल नहीं है सर, क्योंकि एग्जामिनेशन में जाओगे तो बार बार कॉन्फ्यूजन लिखोगे तो आपका टाइम वेस्ट होगा। तो लॉजिक मैं बता चुका हूं कि कैसे आपको वैलेंसी निकालनी है, लेकिन अब सर आपको जो चीज दिमाग में सेट रखनी है वो ये है कि मुझे ग्रुप के नंबर से ही पता लग जाएगा इसकी वैलेंसी या संयोजकता होती कितनी है। मुझे बार बार वो कॉन्फ़िगरेशन बनाने की जरूरत नहीं है, बेमतलब का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। तो सर एग्जांपल लेता हूं, मान लो मैंने आपसे रैंडमली किसका एग्जांपल ले लेता हूं, मान लो मैंने आपसे रैंडमली पूछ लिया, सल्फर का एग्जांपल ले लेते हैं, क्योंकि सल्फर अभी अभी आपने मुझे आंसर दिया था। बेटा सल्फर मौजूद है यहां पर, ये देखो ओ से टी पो, आपको याद है
कल ही आपको समझाया था, उससे टिपो। तो बेटा सल्फर वाला पार्ट कहां था? सल्फर वाला पार्ट मुझे यहां दिख रहा है। अब देखो, जो भी मेरा ग्रुप का नंबर है, पहला है तो पहला, दूसरा है तो दूसरा, जो भी मेरा ग्रुप का नंबर होता है सर, ये पूरे के पूरे ग्रुप मुझे बताते हैं कि यहां पे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है कितने। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता था बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब ये होता था कि सबसे बाहर वाले शेल में मेरे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो अब सर मुझे कहीं भी बार बार सर वो किताब उठाने की, जो पेन पेपर उठाने की जरूरत नहीं है। मुझे इतना पता है, ऑक्सीजन हो चाहे सल्फर हो, कोई सा भी इनमें से पार्ट हो, इन सब के जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर वो 6 ही होंगे। यस, मुन्नी, सृष्टि, सैफ, मयूरी, भारती, विपुल राज, सबके सब बिल्कुल सही हैं। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पर कितने होंगे? टोटल 6 होंगे। यहां पर सबको क्लियर है गाइस? अनुज, प्रियंका, शहनाज, जो भी यहां पे फंस रहा हो प्लीज यहीं टोक देना। यहां तक क्लियर है। अब सर मैं आपसे एक क्वेश्चन और पूछ लेता हूं। एक सेकंड, मोहम्मद उमर कुछ पूछ रहे हैं डाउन द ग्रुप। हाँ, वो वैलेंसी सेम रहेगी, अभी उसी पॉइंट पर आ रहा हूं। अब देखो, मैं आपसे पूछता हूं सर, ये जो आप देख रहे हैं इनमें सर वैलेंसी कितनी होगी? देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन आपने बता दी 6, इनकी वैलेंसी जो हिंदी वाले हैं सर, संयोजकता कितनी होगी? चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे सल्फर हो, चाहे कोई सा भी पार्ट हो, आप सर सेरिलियम टेरिलियम, बहुत बढ़िया। इनमें से सर आप किसी की बात कर लो तो वैलेंसी होगी 2। परफेक्ट। तो यहाँ पे सर कलर चेंज कर लेता हूं, वैलेंसी है 2। देखो मैंने कुछ नहीं समझाया, सब आप ही लोग आंसर दे रहे हो, ठीक है, बहुत बढ़िया। इसका मतलब इसमें वो 2 बच्चे थे बेटा, वो 2 बच्चे जो थे वो भी अपना आंसर दे दो प्लीज। अब सर यहाँ पे देखो, सर प्रियंका आरुषि पूछ रहे हैं सर बाकी एलिमेंट्स की भी सेम होगी। हाँ बिल्कुल आरुषि, यहाँ पे पूरी की पूरी जो ग्रुप है उनमें सेम ही वैलेंसी होगी। और कौन हो गया? यस बिल्कुल सही। अच्छा ठीक है मुन्नी बेटा, अब यहां पर और ये हमारे सभी के सभी। सो अरुण भाई मुझे एक बात बताओ, मैं जा रहा हूं इस वाले ग्रुप में, 8वें वाले में, मुझे बस इतना बताना बेटा यहां पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। और याद रखना, मैं जब यहां पे बात कर रहा हूं तो मतलब मैं पूरे ग्रुप की बात कर रहा हूं। हीना, नीना और करीना का जेरोक्स रंगीन, डेट मींस कि हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनॉन, रेडॉन, सब वाले केस में आपके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे सर? वैलेंस इलेक्ट्रॉन बेटा यहां पे प्लीज गलती मत करो, मैं वैलेंसी नहीं पूछ रहा, मैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन पूछ रहा हूं। और वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है बेटा? ये वो इलेक्ट्रॉन होते हैं जो सबसे बाहर हैं। तो सर यहां पे जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी सर वो कितनी होती है? 8, क्योंकि इनकी लाइफ सेट है सर। यहां पर जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है बेटू वो 8 होते हैं जो कि सबसे बाहर मौजूद है। राइट? अमन, अंकुर, अमन, बिल्कुल ठीक है। अब सर यहां पे वैलेंसी पे आ जाते हैं। तो वैलेंसी की बात करें, वैलेंसी कितनी होगी गुरुजी? वैलेंसी का मतलब क्या था? मैं कितने इलेक्ट्रॉन दे दूं या कितने इलेक्ट्रॉन ले लूं जिससे मेरे पास 8 हो जाएं। अब भाई साहब पहले से ही 8 हैं तो क्या देना और क्या लेना? मैंने आपको कल भी बोला था बेटा, ये गुरुजी हैं, राधे राधे, इन्हें मतलब नहीं है कोई कौन सुंदर कन्या है, कौन सुंदर बालक जा रहा है। इनकी जो वैलेंसी है वो 0 है, ना तो इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन लेंगे। बहुत बढ़िया, देखो मैंने कुछ नहीं बताया, सब आप ही बता रहे हो, बहुत बढ़िया, परफेक्ट। अब सर यहीं पर मैं नाइट किस पे चलूं? इस पे आ जाता हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, कलर चेंज कर लेता हूं। हेलोजन, इसको बोलते हैं हेलोजेंस। सॉल्ट फॉर्मिंग है सर, नमक का निर्माण करते हैं। तो यहां पे सर कौन कौन आ जाते हैं? फसल, बरेयात। सो यहां पे सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जो भी है आपको दिख रहा है। सर मैं यहां पे जो पूछ रहा हूं बस ये बताना वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन फटाफट से जो पूछा हूं केवल उतना। सो सर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं सर? 7वां है ना, 10 - 17, 7वां है। तो यहां पे सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7। परफेक्ट। यानी चाहे फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, इन सभी केस में सर जो सबसे बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे वो कितने होंगे? 7 होंगे। सबको ये वाली बात समझ में आती है? बहुत बढ़िया। लेकिन सर यहां पर अगले पॉइंट पर चलते हैं, मुझे बस ये बताना वैलेंसी कितनी होगी सर? ये कितने इलेक्ट्रॉन दे दे या कितने इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे इसकी लाइफ सेट हो जाए? 1। परफेक्ट, क्योंकि सर 1 और 7 मिलकर 8 हो जाएंगे। अब यहां पर आप लोग एक चीज अगर आपने ध्यान दे दिया हो, सबने बिल्कुल सही आंसर दिया, राज, अमन, बाबा, अमिता, अंकित, पूरी गैंग हमारी सही जा रही है। ओम भैया बिल्कुल ठीक। सो ओम भैया अब मुझे एक चीज और बता दो सर, यहां पर जो आप ये देख रहे हैं, ये चाहे आपने 2 का उदाहरण लिया, सॉरी 2 का उदाहरण लिया, 1 का उदाहरण लिया, या फिर किसी भी पॉट पे जाओ, सर ये आपने 2 और 1 बोले, इन्होंने इलेक्ट्रॉन लिया था या इलेक्ट्रॉन दिया था? एक बार फटाफट से मुझे बताओ, इन लोगों ने सर इलेक्ट्रॉन लिया था या फिर इलेक्ट्रॉन दिया था? सो जल्दी प्लीज, सभी लोग फटाफट से। इलेक्ट्रॉन लिया था, राइट? क्योंकि सर देखो इनके पास 6 थे तो इन्होंने 2 और ले लिए, 8 हो गए। इनके पास 7 थे इलेक्ट्रॉन, 1 और ले लिया तो 8 हो गए।
तो जो लोग इलेक्ट्रॉन लेते हैं, किसी बच्चे ने मुझसे स्टार्टिंग में पूछा था, जिस भी बच्चे ने, उन्होंने पूछा था सर नॉन मेटल्स कौन से होते हैं, तो बेटा अधातु कौन सी होती हैं जो इलेक्ट्रॉन लेते हैं, तो जैसे कि सल्फर, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ये इन सब की बात कर लो, ये सब इलेक्ट्रॉन्स ले रहे हैं। यानी कि अगर मैं ग्रुप में इस तरफ जाऊंगा तो बेटा मुझे यहां पर अधातु मिलेंगे, यानी नॉन मेटल मिलेंगे। अब मैं थोड़ा सा इस तरफ जाता हूं, मैं जरा बाएं की ओर चलने की कोशिश करता हूं। अब देखिए बाएं में सर किसका एग्जांपल है, मैग्नीशियम का एग्जांपल लेते हैं। कल आपको एक उदाहरण दिया था मैंने, सर क्या था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, याद आ रहा है। तो इसमें से मैं सर आप ही लोगों से पूछूंगा मैग्नीशियम के बारे में। चलो सर मैग्नीशियम पे चर्चा हो जाए। तो अब सर मैग्नीशियम का आप लोग मुझे बताइए, इसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं गुरुजी, बताइए। मैग्नीशियम के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। बहुत बढ़िया, गजब। क्यों है 2 सर, क्योंकि इसका ग्रुप का नंबर 2 है, ठीक है। यानी सबसे बाहर इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्योंकि सबसे बाहर 2 इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है, बहुत बढ़िया। अब मेरा सवाल बदल गया, अब मेरा प्रश्न है यहां पर कि सर ये कितने इलेक्ट्रॉन दे दे या कितने इलेक्ट्रॉन ले ले जिससे इसका ऑक्टेट पूरा हो जाए। तो क्या करेगा सर, ये इलेक्ट्रॉन इस वाले केस में दे देगा। और इलेक्ट्रॉन जो दान करते हैं, इलेक्ट्रॉन दान करने वाले कौन होते हैं सर, वो धातु होते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन जो डोनेट करता है बेटा, वो आपके मेटल कहलाते हैं, राइट। तो यानी कि सर इसकी जो वैलेंसी है, संयोजकता है सर, वो कितनी होगी, इसकी वैलेंसी भी 2 ही होगी। अब यहां से क्या समझ में आया सर, यहां से मुझे अब ये समझ में आ गया है कि जैसे आप जो पीरियड टेबल हमें दिखा रहे थे, ये देखो ये, तो इस पीरियड टेबल में सर जब आप स्टार्टिंग में जाते हैं तो ये क्या है, इनको हम लोग धातु कहते हैं। जबकि आप आगे की तरफ चले जाएं तो ये आपकी अधातु कहलाती हैं। क्यों कहला रही हैं, अब मेरे ख्याल से यहां पे डिटेल में जाने की जरूरत है नहीं। सो बिल्कुल मुन्नी, दीपक, वेद, ऋतु, ऋषि, बुलबुल, ओम भैया, सबके सब बिल्कुल सही जा रहे हैं जिन्होंने आंसर दिए हैं। गाइस शुरुआत वाले आपके धातु कहलाते हैं और इधर से आपके सर अधातु शुरू हो जाते हैं। अब मेरा प्रश्न बस इतना है, बेटा बताओ फिर ये 18वें वाले जो हैं, बेटा ये धातु हैं या अधातु हैं, जो इंग्लिश वाले हैं सर, सर ये मेटल होंगे या नॉन मेटल होंगे। तो अब सर आपको जरा मैं यहां पर थोड़ा सा डाउट करवा दूं जिससे आप गलती ना करें। सो गाइस ना तो ये मेटल है ना ही नॉन मेटल है। क्यों, क्योंकि जो मेटल होते थे यानी जो धातु होती थी वो तो इलेक्ट्रॉन दे देते थे, जबकि सर नॉन इलेक्ट्रॉन क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन ले, नॉन मेटल क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन ले लेते थे। ये सर ना तो मेटल देते हैं ना, सॉरी ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो ये हैं आपकी क्या, अक्रिय गैस हैं। इंग्लिश में हम लोग इनको नोबल गैसेस के नाम से जानते हैं। दैट मीन्स कि ना तो ये इलेक्ट्रॉन देंगे ना इलेक्ट्रॉन देंगे, इनकी लाइफ सेट है, ये राधे राधे वाले हैं, राइट। सो दैट मीन्स ये जो नोबल गैसेस हैं इसीलिए सर इनकी वैलेंसी 0 होती है, ना तो इलेक्ट्रॉन देते हैं ना इलेक्ट्रॉन लेते हैं। तो सर ये मैंने जो अभी तक पढ़ाया है पूरा का पूरा जो पीरियड टेबल है, उसका सार मैंने निकाल के निचोड़ रख दिया है। अब सर इतने वाले पार्ट पर अब मैं सर एक ब्लैंक पेज लूंगा और एक एक करके सारी प्रॉपर्टी डिस्कस करूंगा। तो आइए सर इस वाले पार्ट पर चलते हैं। तो वैलेंसी वाले पार्ट से यहां पर मैंने कल शुरुआत करी थी। अब देखो यहां पे जो कुछ भी रखा हो प्लीज यहीं की टोक देना। बेटा ट्रांजिशन मेटल्स वाला पार्ट जो है ना, वो ये पूरा का पूरा जो आपका थर्ड ग्रुप से स्टार्ट हो रहा है, एक सेकंड में दिखा देता हूं। ये देखो, ये आपका थर्ड से लेकर 12th ग्रुप में जो आपको एलिमेंट्स दिख रहे हैं, ये सारे के सारे ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं। अब इस वाले पार्ट पे चलते हैं। राज पूछ रहे हैं 11, 12, 13, 14, 15 का नंबर बता दो बेटा। 30 तक आपको याद रखने है राज। तो 11 हो गया आपका सोडियम, राइट। सो यहां पर सर आप प्लीज याद रखना, यहां पे याद कैसे रखना है, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ऐसे करते करते आपको ये 30 तक याद रखना था जो मैंने बोला था। आपने कर लिया हो तो अच्छी बात है, नहीं किया तो फिर और ही अच्छी बात है, उसमें क्या बोले। सो अब सर यहां पर आते हैं। देखो अब यहां पर आप लोगों से कहा जा रहा है कि जो पीरियड टेबल है उसमें सर वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंस शेल पे क्या प्रभाव पड़ेगा अगर आप पीरियड की में चलते हैं, यानी किसी अवधि की तरफ चलते हैं। अब मैं यहां पे सर पीरियड्स की बात करूं तो पीरियड्स कौन से होते हैं, जो लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं, ऐसे इस तरीके से। तो यहां पे सर एक अलग से पेज ले लेते हैं और ये कल मैंने जो बताया था उसी पार्ट का बस रिवीजन करा रहा हूं। तो देखो लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन और नियोन। तो एक एक करके सारी चीजों को मैं एग्जांपल पे समझाऊंगा। अक्रॉस अ पीरियड क्या होने वाला है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, वैलेंसी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, एक बार देखते हैं। तो देखो वैलेंस इलेक्ट्रॉन, लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है सर वो होता है 3,
बेरिलियम का 4, बोरोन का 5, कार्बन का 6, नाइट्रोजन का 7, ऑक्सीजन का 8, फ्लोरीन का 9 और नियोन का 10। अब अगर मैं लेफ्ट से राइट की तरफ चलना चाहूं तो यहां पे इसका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या प्रभाव पड़ेगा एक बार देख लेते हैं। कॉन्फिगरेशन बनेगा बेटा इसका 2,1, इसका बनेगा 2,2, इसका बनेगा 2,3, इसका बनेगा 2,4, इसका बनेगा 2,5, इसका बनेगा 2,6, इसका बनेगा 2,7 और इसका बनेगा 2,8। ये कॉन्फिगरेशन है। तो अब सर आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए सर यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन का क्या होगा अगर मैं लेफ्ट से राइट जाऊं या फिर बाएं से दाएं की तरफ जाऊं। तो बाएं से दाएं जाने पर मुझे इलेक्ट्रॉन्स दिख रहे हैं, सब बढ़ते हुए जा रहा है। देखो 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6, फिर 7, फिर 8। यानी कि जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर वो बढ़ेगा, यानी इंक्रीज होगा। ये सबने बिल्कुल सही कहा, ये सबने को मैं अब समझा चुका था। अब आपको मैं दूंगा टेंशन। अब थोड़ी सी टेंशन लेना सर। यहां पे मैं पूछना चाहूंगा वैलेंस शेल, यानी यहां पे जो सबसे बाहर वाला कक्ष है, तो सबसे बाहर वाले कक्ष में सर संख्याएं बताना, सब वो बढ़ेंगी या घटेंगी। एक बार मुझे बताना सब वैलेंस शेल में क्या प्रभाव पड़ेगा, वैलेंस शेल बढ़ेगा या घटेगा। तो यहां पर सर देखो बेटा यहां पे बढ़ रहा है कि घट रहा है। सर यहां पे बनाते हैं 2, यहां भी सर 2, यहां भी 2, यहां भी 2। यानी मैं जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा हूं सब मुझे वहां पर अंदर 2 थे, फिर 1 था, फिर अंदर 2 थे, बाहर 2 थे, फिर अंदर 2 थे, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए थे, अंदर 2 थे, 4 इलेक्ट्रॉन बाहर आ गए थे। मतलब मैं कितना भी आगे चला जाऊं कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा सर, ये स्थिर रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। क्यों रहेगा, आपके सामने मौजूद है, देख रहे हो यहाँ पे भी 2 2 2। तो यहाँ पे सब जगह सर आपको 2 2 गोले ऐसे करके दिखेंगे। यानी सर वैलेंस शेल में यानी उनके कोशों में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है सर, ये 2 2 हैं, कांस्टेंट है, कहीं कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। तो एग्जांपल के तौर पे मैं लेते हुए चलूंगा। तो यहां पे सर बहुत स्लो मोड में जा रहे हैं, तो देखिए क्या होगा, वैलेंस शेल जो है वो स्थिर रहेगी, लेकिन जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है सर वो बढ़ेंगे जब आप बाएं से दाएं की ओर जा रहे हैं। ये 2 चीजें मैंने आपको बताई थी। सो यहां तक अमित, प्रिंस, यश, किशोर भैया, इतनी चीज क्लियर हुई। यहां पर जो भी किशोर प्लीज डाउट है प्लीज अभी पुटअप कर लो। इतने वाले पार्ट में इन 2 चीजों में कोई भी डाउट है प्लीज पूछो। सो उमर बाबा पूछ रहे हैं सर यहाँ पर एक सेकंड, ये वाली चीज मैं फिर से बताऊं, ठीक है। सो गाइस यहां पर आ जाओ। यहां पर मैंने ये बोला था सर कि जैसे लिथियम है, ठीक है, तो लिथियम का जो एटॉमिक नंबर है सर वो 2,1 है। तो 2,1 है, इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे सर अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, बाहर 1 इलेक्ट्रॉन आएगा, राइट। इसी प्रकार से अगर मैं बेरिलियम वाले पार्ट पे आऊंगा, बेटा मेटलॉइड्स अभी मैंने समझाया नहीं है, मेटलॉइड्स वाला पार्ट हम लोग जो पढ़ेंगे ना मोहम्मद, वो मेटल, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स वाले पार्ट पे जाएंगे, ठीक है। अब सर बेरिलियम पे आते हैं। अब बेरिलियम वाले पार्ट पर आए तो यहां पर सर देखिए 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे, 2 इलेक्ट्रॉन ये रहे। से यहाँ पे बोरॉन पे आ जाओ। अब यहाँ पे सर 2 इलेक्ट्रॉन अंदर हैं और 3 इलेक्ट्रॉन बाहर हैं। अब मुझे बताइए सर ये जो अंदर शेल्स हैं 1 2 1 2 1 2, क्या ये बढ़ी हैं या घटी हैं? अब बताओ, अब समझ में आया? तो यहाँ पे सर डेट मीन्स कि जो मेरे वैलेंस शेल हैं वो सर मेरे सेम रहे, कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर थे सर, यहाँ देखो 1 था, यहाँ पे 2 हो गए थे, यहाँ 3 हो गए थे, मैंने बस ये समझाया। इतनी चीज क्लियर है? चलो किशोर भैया कार्बन वाले पार्ट पर अभी हम आए नहीं है, मैं एक एक करके जो बता रहा हूँ उतने पॉइंट पर चलते हैं, क्योंकि ऐसे ना केमिस्ट्री में बहुत सारे क्वेश्चन है। कार्बन वाले पार्ट में क्या होगा, कार्बन के बेटा 4 हैं, तो वहां पर सिंपल सी बात है सर। अब वहां पे जब 4 है तो अब मैं वहां पे भी समझाऊंगा कि एग्जैक्टली वहां पर वो देगा कि लेगा। अभी यहाँ पर देखिए कार्बन वाले पार्ट आपको दिख रहा है 2,4 है, 2,4 है, मतलब आउटर में शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसके पास क्या बेटर है, इसको क्या करना है, अपना ऑक्टेट कंप्लीट करवाना है। तो ऑक्टेट कंप्लीट कराने के लिए क्या कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ज्यादा बेटर होगा, राइट। सो यहां पर देख लेते हैं। अब इतनी चीज हो गई बेटा, सबसे बाहर वाले कोश है ना, बाहरी कोश सेफ। अब सर यहां पे आते हैं। अब अगले पॉइंट पर यहां पर जो कह रहा है वो हमसे ये कहा जा रहा है कि ऊपर से नीचे आने पर वैलेंसी पे क्या प्रभाव पड़ता है। यहां से समझाने की जरूरत नहीं है, वैलेंसी यानी संयोजकता ऊपर से नीचे आने पर सेम रहती है। सर चाहे लिथियम हो, चाहे वो सोडियम हो, चाहे वो पोटेशियम हो, इन सभी के सभी केसेस में क्या होगा, आपके आउटर मोस्ट शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन रहेगा, यानी वैलेंसी तो सर यहां पर सेम ही रहेगी। यहां पर जितनी भी चीज मौजूद है ये संयोजकता आपकी वैसी की वैसी रहेगी, ठीक है। चलो सो संयोजकता यानी कि ऊपर से नीचे आने पर एक समान रहती है, इसमें कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगले पॉइंट पर आएंगे और अब आते हैं साइज ऑफ एटम पर, कि किसी भी पीरियड के दौरान यहां पर ये जो हम लोग साइज की बात कर रहे हैं सर, ये पीरियड में साइज बढ़ेगा या घटेगा, अब ये समझते हैं। तो पीरियड्स लिथियम,
बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, बस इतने एग्जांपल लेते हैं। अब सर यहाँ पे जो लिथियम है इसका परमाणु क्रमांक है 3, बेरिलियम का परमाणु क्रमांक है 4, बोरॉन का परमाणु क्रमांक है 5 और कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। सर लिथियम में 3, बेरिलियम में 4, बोरॉन में 5, कार्बन का 6। अब यहां पर जरा साइज पे प्रभाव देखते हैं क्या पड़ने वाला है। लिथियम के 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन बाहर, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर, 3 इलेक्ट्रॉन्स बाहर, 2 इलेक्ट्रॉन्स अंदर और 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन बाहर। अब अगर आप यहां पर देख रहे हो तो मैंने साइज इसका जानबूझ के थोड़ा सा चेंज किया है। ऐसा क्यों किया? अब यहां पर देखते हैं। संयोजकता बेटा 4 ही होगी, रौनक बेटा संयोजकता कार्बन की है वो 4 ही होगी। अभी मैं आपको वही तो समझा रहा था इतनी देर से। अब सर मध्य में क्या मौजूद होता है? यहां पर सर मौजूद होता है न्यूक्लियस यानी कि नाभिक, और नाभिक के अंदर क्या मौजूद होता है एक बार बताएंगे सब लोग। सर न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होता है गाइस? अब न्यूक्लियस के अंदर जो मौजूद है सर वो चीज है एक तो प्रोटॉन और दूसरा न्यूट्रॉन, राइट। आवेश की बात कर लेते हैं गुरुजी। बेटा प्रोटॉन पे आवेश कौन सा है? प्रोटॉन पे जो आवेश होता है वो धनात्मक है, यानी जो इंग्लिश वाले कैंडिडेट्स हैं बेटा, प्रोटॉन पर जो चार्ज है वो कैसा होता है? प्रोटॉन पे चार्ज होता है पॉजिटिव, और न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ये सर उदासीन होता है यानी कि न्यूट्रल होता है। दैट इज न्यूट्रॉन इज न्यूट्रल और प्रोटॉन इज पॉजिटिव। अब सर यहां पर एक चीज हम लोग अच्छे से जानते हैं, कोई भी चीज, एक चीज धनात्मक है एक चीज ऋणात्मक है, यानी एक कोई चार्ज पॉजिटिव है एक चार्ज नेगेटिव है, ये एक दूसरे के पास आएगा ये एक दूसरे से दूर जाएगा। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सो फटाफट से बताएंगे सर, अगर दो अलग अलग आवेश हैं एक दूसरे के पास आएंगे एक दूसरे से दूर भागेंगे, तो यहां पे सर ये जो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की हम बात कर रहे हैं क्या है? सिंपल सा फंडा है सर, यहां पे क्या करेगा? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, या क्या करने वाला है? एक दूसरे को आकर्षित करेगा, यानी एक दूसरे के पास आएंगे, ठीक है। अब सर यहां पर होता क्या है, जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ जाते हैं तो इनका जो नाभिकीय, अगर मैं न्यूक्लियर चार्ज की बात करूं, इनके आवेश की बात करूं, ये आवेश बढ़ता हुआ चला जाता है। तो क्या होगा? अंग्रेजी में लिख देते हैं, इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है यानी जो आवेश है सर, ये आपका लेफ्ट से राइट जाते तरफ क्या होता है? ये आवेश बढ़ जाता है, यानी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है। अब यहां पे क्या होगा? अब सर यहां पे अजीत भैया अगर चार्ज बढ़ गया तो ऐसे समझना सर ये स्कूल टाइम का प्यार है, ठीक है, नहीं सॉरी, ये स्कूल टाइम का प्यार है जहां पे सर साथ में स्कूल जाते हैं, साथ में सर गोलगप्पे भी खाने जा रहे हैं, साथ में ट्यूशन भी जा रहे हैं, तो यहाँ पे जो है ना ज्यादा पास पास में रहते हैं। अब यहाँ पे कोई तीसरा लड़का आ जाए, वो कहे विल यू बी माई गर्लफ्रेंड, तो यहाँ पे सीधे सर सैंडल उतारे जाएंगे और बोला जाएगा डू यू नो आई हैव अ बॉयफ्रेंड। देख रहा है, कुटवा दूंगी, इससे तो कुटवाऊंगी, मेरे उससे हाथ से तो पहले कुट जाएगा, ज्यादा पास पास में है। यहाँ पे सर कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो थोड़ा सा दूर दूर रहते हैं क्योंकि दूसरे ऑप्शंस भी दिखने लगे हैं। फिर यहाँ पे सर नौकरी लग गई है और थोड़ा सा दूर हो गए हैं, लेकिन सर नौकरी में क्या हुआ, बहुत ज्यादा दूर ट्रांसफर हो गया, 2 स्टेट्स वाला हिसाब है, एक दिल्ली में रहती है एक चेन्नई में रहते हैं। अब चेन्नई में रह रहे हैं तो सर यहाँ पे चांसेस ज्यादा है कि इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल लिया जाए, क्योंकि सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया। रोजाना सर यहाँ पर कभी कभी बातचीत होती है और होती हुई तो लड़ाई झगड़ा हो जाता है। तो कुल मिला के अगर यहाँ पे सर चार्जेस दूर दूर है तो क्या होगा सर, यहाँ पे दूरी बढ़ चुकी है, और दूरी बढ़ चुकी है तो इसको इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल सकते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन को कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, वो भी ये पॉइंट बस दिमाग में सेट कर लेना। अभी के लिए समझना, जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा पास पास में होंगे। तो होता क्या है, जब आप बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, तो मैं जो ये नाभिक के ऊपर आवेश की बात कर रहा था, ये न्यूक्लियर चार्ज जो है वो सर ज्यादा बढ़ जा रहा है, जिसके कारण जो इलेक्ट्रॉन है वो ज्यादा पास पास में खिसकते हुए आ जाते हैं। और सर जैसे जैसे आप आगे की तरफ बढ़ते जाओगे, ये सर आपका जो पार्ट है ये ज्यादा पास में आ जाएगा, यानी यहाँ पे साइज घटेगा। तो यहाँ पे सर देखिए क्या होता है, क्योंकि सर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज ऑन द न्यूक्लियर इंक्रीजेस, न्यूक्लियस इंक्रीजेस, यानी सर धनावेश जो है वो हमारे नाभिक पे बढ़ जाता है। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा आकर्षित होता है, और इसकी वजह से क्या है, इलेक्ट्रॉन नाभिक के करीब आ जाता है। तुम ही हमारे पति परमेश्वर हो, तुम ही से ब्याह करेंगे, है ना, तुम्हारे साथ ही जिएंगे, तुम्हारे साथ ही मर जाएंगे, छपरा में जाके बस जाएंगे, जो भी है। आई गेस दिस इज क्लियर, राइट। तो इतने वाले पार्ट पर हो गए। अब इस पे आ जाते हैं आगे। मोहम्मद उमर, आई हैव टोल्ड दिस 100 टाइम्स एवरीवन, दिस इज द लास्ट टाइम आई एम टेलिंग यू ऑल। कल से बेटा मैं बीच में ना कोई भी डाउट नहीं लेने वाला हूँ, ठीक है गाइस, क्योंकि ये चीज ना मैं पहले ही बता चुका हूँ, एंड इट्स सीरियसली बिकमिंग अ
खैर छोड़ो, क्या ही बोलूं मैं। लेकिन ना मैं ये 1 करोड़ बार बता चुका हूं भाई, जब मैं कुछ समझा रहा हूं भाई, जरा सोचो मैं क्या करूं भाई, एक आंख निकाल के मैं ऐसे कमेंट सेक्शन पर डाल दूं और एक आंख से सर मैं एक्सप्लेन कर दूं, क्या पॉसिबल होगा? मोहम्मद उमर प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड भाई, मेरी यहाँ पर जो आंखें हैं ना वो इस टाइम पर समझाने में लगी हुई हैं, तो कमेंट जब आपके निकलते हैं तो आई कांट हैव अ लुक ओवर देयर। नहीं चल रहा। सो समझे बेटा, यहाँ पे जब मैं आपसे पूछूं लास्ट के 5 मिनट्स में पूछूं तो उस टाइम पे पूछ लो, या फिर मैं आपसे पूछा कोई डाउट है तो उस टाइम पे पुट अप कर लो भाई, पॉसिबल ही नहीं है चेक करना, मैं क्या करूं? समझो प्लीज। देखो एक आई का डिफेक्ट यहाँ तो मैं डिफेक्ट करवा लूं, आपने आंखें ना ऐसे रखूं, एक आंख इस कोने में देखे, एक आंख इस कोने में देखे, भाई जब मैं समझा रहा हूं मैं कैसे यहाँ से यार देख लूं कि तुमने क्या डाउट पूछा है? सो प्लीज यहाँ पर समझो। अब आए इस वाले पॉइंट पर। तो कल से मैं यहाँ पर एक चीज करूंगा, कल से ना मैं बीच में कोई डाउट्स नहीं लेने वाला हूँ, अपना मैं पूरे फ्लो में पढ़ाऊंगा जैसे बाकी लोग पढ़ा रहे हैं, वही चीज बढ़िया रहेगा। और लास्ट के 5 मिनट्स में पूछ लूंगा कोई डाउट्स हैं, जिनके डाउट्स हो जाएंगे उतना वेल एंड गुड, वरना खत्म। तो मेरे लिए भी सर दिक्कत हो रही है क्योंकि एक्स्ट्रा क्लास लेनी पड़ रही है, एक्स्ट्रा क्लास भी नहीं होगी, सैटरडे को भी नहीं पढ़ाना पड़ेगा, टेंशन खत्म। क्योंकि अभी तक ना आपके बैच में मुझे सैटरडेज को एक्स्ट्रा बैचेस भी लेने पड़ रहे हैं, कल से टेंशन खत्म है। एंड गाइस दिस इज ऑन अ वेरी सीरियस नोट, आई एम टेलिंग यू कि दिस वाज द लास्ट टाइम आई हैव टेकन दिस पॉइंट। सो कल से ना हम लोग जो आज का हो गया वो हो गया, कल से हम लोग सुपर फास्ट मोड में, सुपर फास्ट तो नहीं कहूंगा, आराम आराम से चलेंगे, लेकिन जो भी डाउट्स हैं बीच में किसी के भी डाउट्स में नहीं लेने वाला हूँ। सो इट वुड फील लाइक अ रिकॉर्डेड क्लास, रिकॉर्ड क्लास वाला फील आएगा। लास्ट के 5 मिनट का डाउट हो जाते हैं तो इट्स ओके, वरना आप सर वो टेलीग्राम चैनल या मेल आईडी पे देख लेना, राइट? चलो सो हाँ वही जैसे ना बाकी कैंडिडेट, बाकी जो टीचर्स पढ़ते हैं ना बिल्कुल उसी तरीके से, क्योंकि मेरे लिए फिर दिक्कत होती है। तो लास्ट के 5 मिनट मैक्सिमम 5 मिनट ही रखूंगा, बस उसी में बातचीत करूंगा, बीच में ना प्लीज समझ में आया तो ओके, नहीं आया है तो लास्ट के 5 मिनट पुट अप कर लेना, ठीक है? सो आई नीड टू इग्नोर एक्चुअली ना, इसकी वजह से क्या हो रहा है कि मुझे भी फील नहीं आ पा रहा, मैं एग्जांपल दे ही नहीं पा रहा हूँ चाहकर भी। चलो वापस आता हूँ। सो गाइस ओके, तो जो भी मैं समझा रहा था, अब मैं सब बीच में कोई डाउट्स नहीं ले रहा हूँ, 10:40 हो रहे हैं तो आज मैं कोई डाउट्स नहीं लूंगा, अब मैं कल लास्ट में 5 मिनट में देखूंगा, तो एक बार सुन लेना, समझ में आया तो वेल एंड गुड, नहीं तो फिर अपने पॉइंट पे लास्ट में रख लेना, ठीक है? सो यहाँ पर जो मैं बता रहा था सारी चीजों को मैं हटा ही दे रहा हूँ, ब्लैंक पेज ले रहा हूँ, ब्लैंक पेज पे पूरा समझा देता हूँ। तो मैंने जो जो चीज स्टार्टिंग से पढ़ाई है मैं उस वाले पॉइंट पर आता हूँ, जैसे ब्लैंक पीपीटी पढ़ाते हैं ना उस वाले पॉइंट पर आता हूँ। तो सर यहाँ पर सॉरी गाइस, जो लोगों को समझ में आ गया उन लोगों को फिर से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वाले पॉइंट पर आ जाते हैं। सर हम लोग जो पीरियड टेबल पढ़ रहे थे, इस पीरियडिक टेबल में आप लोगों से बोला गया था कि 30 तक एटॉमिक नंबर तक आप लोग सीक्वेंस ऑर्डर याद कर लेना, जिसने याद किया उनके लिए इजी होगा, जिन्होंने नहीं किया प्लीज एक बार याद कर लेना, ठीक है? सो अब सर वो पीरियडिक टेबल में फटाफट से बना देता हूँ, वो कुछ ऐसे थी: हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियोन। और इस वाले पार्ट में मैंने बस इतना बताया था कि सर ये जो पहला वाला ग्रुप था, अब इस पहले वाले ग्रुप में सर अब मैं जैसे कार्बन की बात कर लूं तो सर ये इलेक्ट्रॉन लेगा या देगा, तो यहाँ पे सर दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल होंगी, क्योंकि सर ये आपका आ रहा है चौथे वाले ग्रुप में, राइट? यही डाउट था जो कि मोहम्मद उमर का शायद चौथी बार आया था। तो यहाँ पे सर अगर मैं 4 की बात कर रहा हूँ तो यहाँ पे हमको कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से पता था कि सर अगर मान लीजिए कोई भी चीज 4 यहाँ पर अगर है तो इसके पास दोनों की प्रोबेबिलिटी है, सर ये 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता था, 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता था, राइट? तो अब यहाँ पे एग्जैक्टली होगा क्या? सो लेट्स हैव अ लुक। जो ये आपका लास्ट वाला ग्रुप था सर, ना तो इलेक्ट्रॉन देता है ना इलेक्ट्रॉन लेता है, तो इसकी सर जो वैलेंसी थी दैट वाज 0। यहाँ पे वैलेंसी 1 थी, इसकी वैलेंसी 2 थी, इसकी वैलेंसी 3 थी, यहाँ पे वैलेंसी 4 थी, और 4 के बाद वापस से वैलेंसी घट जाएगी, यहाँ पर हो जाएगी सर 3, 2, 1 और 0। मतलब मुझे इतना समझ में आ चुका है कि जो वैलेंसी है, ये वैलेंसी आपकी स्टार्टिंग में सर बढ़ती है और बाद में घट जाती है। इंजीनियर्स आप लोगों के लिए मैं हो सकता है बात कर लूंगा टीम से, एक बार इंजीनियर्स के लिए बैच अलग से ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे ना जो बच्चे उनको बिल्कुल बेसिक लेवल पे ही चाहिए, जैसे बाकी लोग पढ़ा रहे हैं मैं उसी टाइप से चला जाता हूँ। सो सिलेक्शन हो ना हो क्या फर्क पड़ता है ना? क्योंकि हमको तो सर केवल हवाई बातें सुननी है, एग्जाम्पल्स के तौर पर क्या करेंगे पढ़ के, 10वीं में पढ़ा तो वैसे ही पढ़ लेते हैं जैसे बाकी टीचर्स पढ़ा रहे हैं, तो बढ़िया रहेगा। तो सर जो चीज़ इंपॉर्टेंट है केवल उतने पार्ट पे कवर अप करते हैं, डिटेल में जाने की जरूरत ही नहीं है, डेप्थ में क्यों जाना बेमतलब में। तो जितनी चीज़ जरूरी है ना अब सर मैं उतने पार्ट पे आऊंगा जैसे कॉम्पिटिशन एग्जामिनेशन डील करे जाते हैं। सो मैंने बस ये बोला कि वैलेंसी का क्या होता है, वैलेंसी जब ऊपर से आप जब आगे की तरफ जाएंगे तो इस वाले केस में क्या होगा, वैलेंसी पहले सर 1 2 3 4 इंक्रीज करेगी और उसके बाद डिक्रीज कर जाएगी, दैट्स इट। इसमें सर हम लोग जो सबसे पहले देखे ट्रेंड्स वाले पार्ट में, पहला वाला पॉइंट मैं बता चुका था, इसमें हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे पीरियड वाले पार्ट में जाने पर क्या होता है, तो पीरियड वाले पार्ट में जाने पर ये होगा सर कि क्योंकि इसमें आवेश बढ़ रहा है तो आवेश के बढ़ने की वजह से आवेश यहाँ पे सर ये जो नाभिकीय आवेश है, ये आवेश ज्यादा बढ़ रहा है, तो जितना ज्यादा आवेश होगा उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रॉन इसके पास आ जाएगा, राइट?
सो यहाँ पे जो आप ये न्यूक्लियर चार्ज देख रहे हैं, इस वाले केस में न्यूक्लियर चार्ज है ज्यादा, तो सर इलेक्ट्रॉन ज्यादा पास में है, जहां पे न्यूक्लियर चार्ज कम था वहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा दूर था। तो यहाँ पर सर बस यही लिखा हुआ था क्या, कि सर जैसे जैसे हम लोग दाईं से बाईं की ओर बढ़ते हैं, नाभिक पर धनावेश बढ़ जाता है, इसलिए बाहरी इलेक्ट्रॉन का आकर्षण बढ़ता है, राइट। तो यहाँ पे सर जो कह रहे हैं वो ये पॉइंट है कि जो साइज है एटम का वो घट जाता है। अभी तक हमने यही चीज पढ़ी थी। चौथे पे आते हैं। अब सर डाउन द ग्रुप में क्या होगा, ऊपर से नीचे आने पर क्या होता है, तो ऊपर से नीचे आने का एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पे कह रहा है जैसे जैसे हम लोग नीचे जाते हैं, कोशों की संख्या बढ़ जाती है, इसलिए परमाणु का आकार भी बढ़ जाता है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या हो रहा है एक बार देख लेते हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। लिथियम का जो परमाणु क्रमांक था वो था 3, सोडियम का परमाणु क्रमांक हो गया 11, ठीक है। अब इस वाले केस में अगर जाएंगे तो यहां पर मुझे दिख रहा है कि लिथियम जो है यहाँ पे 2 हो गए, सोडियम पे आ जाओ, यहाँ पे 3 हो जाएंगे। क्यों हो जाएंगे, क्योंकि अंदर 2 हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बाहर 1। तो यहाँ पे सर हाइड्रोजन और रह गया 1। तो ऊपर से नीचे जैसे जैसे आते जा रहे हो, यहाँ पे सर जो आपके कोश दिख रहे हैं, ये पूरा का पूरा जो पार्ट है, यहाँ पे क्या हो रहा है सर, यहाँ पे परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता हुआ जा रहा है ना। तो परमाणु का आकार बढ़ता हुआ जा रहा है। तो इस वाले केस में अगर मैं जाऊं तो क्या हो रहा है, साइज जो है एटम का वो बढ़ जा रहा है। तो ऊपर से नीचे आने पर क्या होगा कि परमाणु का आकार बढ़ेगा। आगे बढ़ते हैं। मेटलिक कैरेक्टर क्या होता है, तो मेटलिक कैरेक्टर बेटा ये रट लेना, ठीक है। कि सर क्या होता है कि जब बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं तो घट जाता है, और ग्रुप में जब ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो सर ये यहाँ पे क्या हो जाता है, समूह में ऊपर के नीचे आने पर ये सर बढ़ता है, ठीक है। ऐसे चाहिए था ना आप लोगों को क्लास। भाई क्यों परेशान करते हो, मतलब क्यों ऐसे पढ़ाऊंगा भाई, मुझे खुद से फील नहीं आएगा, सच्ची बता रहे तुम पिट्टी भरेंगे तुम लोगों की। गाइस अब सर सोचो, क्योंकि मुझे पता है कि ना आप लोगों ने 10th तक भाई यही तरीके से पढ़ा था कि किताब उठाई थी और किताब में सर ये बस रटने की कोशिश करी, हो गया। क्या पल्ले पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेगा, पता है नहीं समझ में आएगा, ट्रस्ट मी गाइस। और ये चीज जो मैं आपको बताता हूँ ना, ये मेरे बनाए हुए एग्जाम्पल्स हैं। मुझे पता है भाई पिछले 8.5 सालों में बहुत सारे बच्चे, मतलब ये पहली बार ऐसा बैच मिला जिसमें ना एक्चुअली ऐसा हुआ, आई डोंट नो। सो प्लीज इस वाले पॉइंट में समझिएगा, मैं नहीं समझाऊंगा भाई नहीं क्लियर होगा, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। और मैंने हमेशा आपको बोला, देखो मैंने आपसे कभी मना किया डाउट्स क्लियर करने के लिए, हमेशा आपसे बोला कि रात को 12 बजे भी डाउट है तो प्लीज पूछो। बच्चे पूछते हैं यार, कल भी किसी का फोन आया था, ये नागेंद्र का फोन आया था, तो नागेंद्र कल रात को 10 बजे के आसपास पूछ रहा था अपना डाउट। तो भाई किसी का डाउट आ रहा है, मैंने फोन, टेलीग्राम, मेल आईडी सब कुछ आपके पास शेयर कर रखा है, किसी भी टाइम पे कोई भी डाउट पूछो। अब क्लास में हमारे पास भाई टाइम फिक्स है, इसलिए इशू आता है, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। चलो मैं वापस आता हूँ अपने पॉइंट पर, भाई मुझे चैन की सांस नहीं मिलेगी अगर मैं ध्यान से नहीं समझाऊंगा। वापस आ रहा हूँ, तुम लोग सच में तुम लोगों में पिट्टू करेंगे। खैर, तो यहाँ पे सर जरा समझना ये वाला पॉइंट, सर यहाँ तक जो मैंने आपको बताया था, आई गेस ये वाला तो हमको समझ में आ गया था कि यहाँ पे था क्या, मैंने बस ये समझाया था कि देखिए अगर आपका जो पॉजिटिव चार्ज है, अब देखो सिंपल सी बात है, मान लो एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड है, वो वाला एग्जाम्पल थोड़ा अच्छा रहेगा। सर यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड है वो बहुत ख्याल रखता है कि सर उसको बर्थडे भी पता है, उसको उसकी मम्मी का बर्थडे पता है, उसको उसके कुत्ते का बर्थडे पता है, उसको सब कुछ पता है। तो लड़की बिल्कुल ना खुश है, भाई साहब यार जो भी यहाँ पति परमेश्वर हमारे यही है, यहाँ पे प्यार ज्यादा है, तो यहाँ पे सर क्या होगा, इनमें जो है सर अट्रैक्शन ज्यादा, तो ज्यादा पास पास में रहेंगे, दूर नहीं भागेंगे, करेक्ट। तो सर यहाँ पर बस सिंपल सा फंडा मैंने ये बताया था कि क्योंकि न्यूक्लियस पे चार्ज बढ़ जा रहा है, न्यूक्लियस कहाँ था सर, केंद्र पे मौजूद था जहाँ पे प्रोटॉन, और प्रोटॉन क्या था बेटा, प्रोटॉन हमारा धनात्मक था। तो मैंने ये समझाया था, मेरे ख्याल से ये वाला पॉइंट तो क्लियर था। अब सर आते हैं अगले पॉइंट पर। अब देखिए अगले पॉइंट पर अब मैं बहुत अच्छे समझाने वाला हूं, प्लीज ध्यान से फोकस करना है इस वाले पॉइंट पर। अरे आजा बेटा। हाँ, अब सर देखो डाउन द ग्रुप वाले पार्ट में जरा समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है गाइस। अब देखो सर अगर मैं पहले वाले ग्रुप की बात करूं, जैसे हाइड्रोजन है, लिथियम है, फिर आपका सोडियम वाला पार्ट हो गया, तो आप ही लोग प्लीज ना जल्दी जल्दी बताना बेटा हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक है वो क्या है, थोड़ा जल्दी से बताओ प्लीज अंकित भैया। सर अगर मैं आप लोगों से कहूं हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन वाला पार्ट क्या है, अंकित ऋतु से बहुत बढ़िया बेटा, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है, सही है ना, बिल्कुल। सर लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है ये बताओ सर, ये क्या होगा, तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है सर हमको ये भी पता है, बहुत बढ़िया समीर, बेटा इसका परमाणु क्रमांक 3 है। इसी प्रकार से बेटा सोडियम का परमाणु क्रमांक क्या है, सोडियम का जो परमाणु क्रमांक है बेटा वो है 11। अब सर यहां पर आप जरा देखना, मैं कुछ नहीं कहूंगा, आप ही लोग आंसर देंगे बेटा। अगर हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन में देखो सबसे बाहर बेटा 1 इलेक्ट्रॉन है, सही है। सर लिथियम की अगर बात करूंगा तो लिथियम का यहाँ पे सर कैसे बन रहा था, तो आप लोग जिनको भी डाउट था, 2 बच्चों को डाउट था, तो बेटा 2n² फॉर्मूले से मैंने आपको समझाया था, ये बन गया था आपका 2,1, याद आया। तो यहाँ पे सर अंदर क्या हो रहा था, अंदर 2 इलेक्ट्रॉन थे, बाहर सर 1 इलेक्ट्रॉन आ गया था,
करेक्ट। और सिमिलरली जब सोडियम की बात कर रहा था तो सोडियम में 281, तो यहां पे सर अंदर आपके 2 इलेक्ट्रॉन और बाहर आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 और सबसे बाहर 1 इलेक्ट्रॉन, है ना गुरुजी। तो यहां पे सर ऊपर से नीचे आने पे बताओ क्या हो रहा है सर, ऊपर से नीचे आने पर बताओ साइज बढ़ रहा है कि नहीं, मुझे कैसे पता लगेगा गुरुजी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे सर आप यहाँ पे मध्य से देखिए, इसके सेंटर से, इसके केंद्र से देखिए, दूरी देखिए, तो यहाँ पर क्या हो रहा है सर, यहाँ पर इनका जो साइज है देखो बढ़ते हुए जा रहा है ना। देखो इतू सा है, फिर इतना है, फिर इतना है, यानी क्या हो रहा है सर, जब भी आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो सर यहाँ पे एक तो यम्मी यम्मी वाला सॉन्ग है ना, वो ऐसे करके पसीना से पहुंच के ऐसे वाला फील आ जाता है, ऐसे करके बैठने वाला। तो ऊपर से नीचे आने पर बेटा जो साइज है वो बढ़ रहा है। तो बस यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जब भी आप ग्रुप में नीचे की तरफ जाएंगे तो साइज बढ़ेगा। अब इतना वाला पार्ट क्लियर हुआ। तो यहाँ पे जिन बच्चों के नोट्स की टेंशन है ना बेटा, चिंता मत करना, ये नोट्स वाला पार्ट मैं आपके लिए फॉरवर्ड कर देता हूँ, आपके पास पीडीएफ आ जाती है। अब देखो, अब इस वाले पार्ट पर आते हैं, इसको रटना मत बेटा, प्लीज मत रटना, अब इस पे आते हैं। सो अनुज बाबा, सूरज, करिश्मा, मोहम्मद उमर, बेटा प्लीज एक बार कंफर्म करो, यहां तक सबको क्लियर था। अब सर हम लोग आते हैं धात्विक गुण पर, मेटलिक कैरेक्टर। सर ये मेटलिक कैरेक्टर कैसे याद रखूं फिर। अब यहाँ पे मेटलिक कैरेक्टर के लिए अब यहाँ पे आएंगे तो किसका एग्जाम्पल ले लें, चलो एक बार लिख ही लेता हूं मैं। तो सर लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। अब यहां पे सर देखो, मैं दाएं से बाएं जाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी सॉरी बाएं से दाएं जाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी लेफ्ट से राइट जा रहा हूं। अब लेफ्ट से राइट चलते हैं। अब देखिए बेटा, लिथियम के लिए लिथियम का 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ठीक है गुरुजी। अब यहां पर 3 4 5 6 7 8 9 10 पे अगर मैं चलूं तो सर यहां पे जरा कॉन्फिगरेशन देखते हैं तो क्या बन जाएगा सर, 2,1 2,2 2,3 2,4 2,5 2,6 2,7 और 2,8, ठीक है। अब सर यहां पर मैं अच्छे से जानता हूं, जैसे मैं कार्बन वाले पार्ट पर, अब आता है उस वो वाला पॉइंट जो उमर बाबा का था। उमर बाबा अब इस वाले पॉइंट पर जाएंगे। अब देखिए यहां पर क्या था कि जब मैं 4 की बात करता हूं तो मुझे यहां पे डाउट होता है कि सर मैं किसी से इलेक्ट्रॉन ले लूं या किसी को इलेक्ट्रॉन दे दूं। तो मेरे पास यहाँ पे दोनों ही कंडीशन पॉसिबल है कि सर मैं इलेक्ट्रॉन ले लूं या दे दूं। मैं सर यहाँ पर दोनों ही केस में से स्टेबल रहने वाला हूं, राइट। लेकिन अगर मैं कार्बन के आगे चला जाऊं या कार्बन से पीछे चला जाऊं तो मुझे यहाँ पे क्लैरिटी रहती है कि सर इस वाले केस में मैं सर इलेक्ट्रॉन दान करूंगा, यानी यहां पे सर 1 वैलेंसी है, यहाँ पे 2 वैलेंसी, यहाँ पे 3 वैलेंसी है, लेकिन ये क्या है, ये सारे के सारे बेटा मेटल है। अब क्यों है मेटल गुरुजी, क्यों है गुरुजी, वो इसलिए है क्योंकि जैसे ये 1 इलेक्ट्रॉन देगा इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये 3 इलेक्ट्रॉन देंगे इसकी लाइफ सेट हो जाएगी, यानी स्टार्टिंग में सब मेटल्स हैं। लेकिन बिल्कुल सर जैसे मैं कार्बन के आगे पहुंचता हूं तो सर देखो 5 6 7, यानी कि सर यहाँ पे ये 3 इलेक्ट्रॉन देंगे इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, ये 2 इलेक्ट्रॉन देंगे इनकी लाइफ सेट हो जाएगी, 1 इलेक्ट्रॉन देंगे इनकी लाइफ सेट हो जाएगी। तो यानी कि यहाँ पे जो वैलेंसी आप देख रहे हो, वैलेंसी वापस से क्या हो गई 3 2 1, यानी कि सर ये सब इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश कर रहे हैं, कोई इलेक्ट्रॉन दे नहीं रहा है। यानी कि जैसे मैं लेफ्ट इस तरफ जा रहा हूं, यहां मेरे अधातु आ गए हैं गाइस। मैं आपको मेटलॉइड बाद में समझाऊंगा, किसी बच्चे का बीच में मेटलॉइड का डाउट आया था, अभी आपको बताऊंगा बाद में। अभी के लिए समझना कि जब मैं राइट साइड में जा रहा हूं तो क्या हो रहा है सर, मेरे पास यहाँ पे नॉन मेटल्स आ जा रहे हैं, यानी क्या आ जा रहे हैं, अधातु। जो हिंदी वाले बेटा इस तरफ मुझे अधातु मिल रहे हैं। सर मुझे कैसे पता अधातु है, मुझे अधातु इसलिए पता है क्योंकि इलेक्ट्रॉन लेंगे। अब देखो सर, जब मैं बाएं से दाएं की तरफ जा रहा हूं तो क्या हो रहा है, अधातु दिख रहे हैं ना, यानी कि मेरी धात्विक जो गुण है सर वो कम होता जा रहा है, क्योंकि सर मैं जब लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहा हूं मुझे तो नॉन मेटल दिख रहे हैं। तो यानी कि जो मेरा मेटलिक कैरेक्टर है सर वो क्या हो जाएगा, वो घटेगा, क्योंकि यहाँ पे सर मुझे मेटल नहीं दिख रहे, मुझे नॉन मेटल दिख रहे हैं, है ना। हाँ अंकित, ये कल भी डिस्कस किया था, राइट। शिवानी उस केस में दोनों ही चीजें पॉसिबल है बेटा। लेकिन आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, ऊपर से नीचे के केस में क्या होगा। अब सर देखो, ऊपर से नीचे वाले केस के लिए बहुत जीता जागता एक छोटा सा एग्जांपल है, आज के लिए मैं यही लास्ट रखूंगा। सर मुझे एक बात बताना, सर ये है पॉजिटिव चार्ज और ये रहा इलेक्ट्रॉन, एक ये है इलेक्ट्रॉन। सर केमिस्ट्री भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए केमिस्ट्री भूल जाओ, मुझे बस इतना बता दो कि सर ये है बॉयफ्रेंड, ये है गर्लफ्रेंड, ये सर पास पास में रहते हैं। कोई तीसरा व्यक्ति आता है कि विल यू बी माय गर्लफ्रेंड, तो सर यहां पर पिटने के चांसेस ज्यादा है, यहाँ पे पिटने के चांसेस ज्यादा है। सिंपल सी बात है, यहाँ पे चांसेस ज्यादा है क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, ज्यादा प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, ज्यादा पास पास में रहते हैं।
इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेगा नहीं, धोखा नहीं देगा। जबकि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, रोज की लड़ाई झगड़े हैं, रोज दूर दूर रह रही हैं, यहां से ये सर चाहे बॉयफ्रेंड हो या गर्लफ्रेंड हो, रोज की टेंशन कौन भाई पाले, ये निकल जाएंगे तो कहें हाँ यार सही कह रहा है, मेरा वाला बहुत परेशान करता है, मैं तेरे साथ चल रही हूँ, राइट। सो डेट मीन्स कि सर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा पास में, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को निकालने में समस्या होगी। और यहाँ पे सर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दूर, सर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बहुत दूर है, सब पॉजिटिव चार्ज बहुत दूर है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को निकालने में बहुत आसानी होगी। तो सर इलेक्ट्रॉन जब दान किया जाता है तो क्या कहलाते हैं, उसको मेटल कहते हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है, जा दिया, जब इलेक्ट्रॉन को दे दिया जाता है सर वो मेटल होता है ना। सर इलेक्ट्रॉन आसानी से किस में निकलेगा, इसमें इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसमें निकल जाएगा। तो सर आप मुझे बताओ, ये आपका नंबर 1 है, ये आपका नंबर 3 है, बेटा तीसरे में आसानी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा या पहले में? देखो मैंने कुछ नहीं बोला, सब आपने बोला है। बेटा तीसरे वाले केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से निकल जाएगा, इसका मतलब सर ये मेटलिक कैरेक्टर ज्यादा शो करेगा। सो गाइस बिल्कुल सही। अब सर देखो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ऊपर से नीचे की तरफ जाओ, तो सर जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ जाओगे एटॉमिक साइज बढ़ा और बड़ा और बड़ा और बड़ा, जो ज्यादा बड़ा सब उसमें से इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से निकलेगा। यानी कि समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर क्या होगा, धात्विक गुण बढ़ेगा, यानी मेटलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। डेट्स इट। सो गाइस रोहन कुछ पूछना चाह रहे हैं, रोहन कुछ पूछ रहे हैं, सर इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज साइन क्यों लगा रहता है? रोहन का डाउट एक बार जरा ले लेते हैं बेटा। रोहन ने पूछा, अब आप लोग अपने डाउट्स पुट अप कर सकते हैं जब तक सर नहीं आ रहे हैं। बेटा ऊपर जो नेगेटिव चार्ज है वो ये दिखाता है कि यहाँ पे इतने इलेक्ट्रॉन्स लिए गए हैं। मान लो कि यहाँ पर लिखा रहता है ऐसे करके कुछ, मान लो ऐसा कुछ लिखा है, मतलब यहाँ पर क्या बता रहा है, ये बता रहा है कि आपको यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आप ले चुके हो तब जाके स्टेबल हुए हो। इसने क्या किया, 1 इलेक्ट्रॉन लिया तब जाके स्टेबल हुआ है। तो जितने इलेक्ट्रॉन ले लिए जाते हैं, यानी जो जितने भी नॉन मेटल्स होते हैं उनके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है। जो धातुएं होती हैं, यानी जो मेटल्स होते हैं, उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया तो Na+, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए Mg2+, कितने इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं? सो रोहन बाबा आपका डाउट क्लियर हुआ। और ना कार्बन मेटलॉइड वाले पार्ट में नहीं आएगा बेटा, नो नो नो, हम लोग उसे मेटल्स वाली कैटेगरी में रख लेंगे। सो पॉलिटी क्लास है, चलो सो इतनी वाली चीज क्लियर है। अब मैं एक काम करने वाला हूँ कि इसी क्लास के लिए ना, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो कि बाद में ज्वाइन कर रहे हैं, बहुत सारे बच्चों को डाउट भी थे, तो सभी लोगों के लिए ना आज कल फ्राइडे है ना गाइस, तो मैं कल एक आप लोगों के लिए काम करने वाला हूँ। आज फ्राइडे है ना, हाँ, तो कल मैं आप लोगों के लिए 3 घंटे की सेम क्लास रख लेता हूँ, ठीक है। खैर जितनों को आ गया है वो तो वेल एंड गुड, क्योंकि सर इतना पार्ट समझाना जरूरी था। कल मैं यूट्यूब पर, पेड यहाँ पे नहीं, यूट्यूब पर इंजीनियर्स अड्डा पर 1 बजे से लेकर 4 बजे तक यही चीज पढ़ा दूंगा, ठीक है, टेंशन खत्म। सो हिंदी और अंग्रेजी माध्यम वाले पूरी की पूरी गैंग हमारी आ सकती है कल 1 बजे से लेकर 4 बजे तक। तो मैं 3 घंटे तक नॉन स्टॉप यही चैप्टर पढ़ा दूंगा, बिल्कुल स्लो मोड में धीरे धीरे करके चलेंगे, जिससे सारी टेंशन ही खत्म हो जाए। और एक बार आपने वो समझ लिया ना, ट्रस्ट मी गाइस, जो लोग समझ चुके हैं उनको तो सर थोड़ा सा आसान हो गया होगा। कल ये जो एग्जांपल्स है ना, मैं अभी एग्जांपल्स वैसे भी बिल्कुल नेक्स्ट लेवल पे नहीं दे पा रहा था, सो कल पूरे के पूरे फ्रेश मूड में आने वाले हैं, मस्त एकदम पूरे एग्जांपल्स डिटेल में लेके चलेंगे। तो कल इंजीनियर्स अड्डा के यूट्यूब चैनल पर पूरा का पूरा ये पार्ट डिस्कस करेंगे, नो डाउट। ये मैं पीडीएफ अभी आपको भेज दूंगा, जिससे पूरा का पूरा पार्ट वहां पे क्लियर। तो गाइस इतना आपके लिए मैं कर सकता हूं। तो कल मैं आप लोग, अभी मैं मैनेजर से कहता हूं कल मेरे लिए सेशन लगा दें, तो कल हम लोग पीरियोडिक टेबल का 3 घंटे की क्लास लेंगे, जहां पे मैंने जितना पढ़ा है उसको बिल्कुल जीरो से हीरो लेवल पे पढ़ लेंगे, जिससे किसी की भी कोई केमिस्ट्री में छोटी मोटी भी शंका बची हो ना, वो शंका बिल्कुल मिट जाएगी, ठीक है। सो मैं केवल पीरियोडिक टेबल रखूंगा, क्योंकि अभी मैंने पीरियोडिक टेबल पढ़ाई है, तो मैं देख रहा था ना 2-3 बच्चों के डाउट्स जो पेंडिंग थे, मेरे ख्याल से किसी के रहेंगे नहीं फिर। सो यहाँ पे बेटा वैलेंसी कार्बन की 4 होती है, रीना 4 होती है। सो गाइस यहाँ पर नॉर्मली जो यूट्यूब होता है ना, यूट्यूब पे इंजीनियर अड्डा सर्च करोगे मिल जाऊंगा। तो कल दोपहर को 1 बजे हम लोग 1 से 4 बजे तक पीरियोडिक टेबल देखेंगे, ठीक है। तो आज तो बेटा होगी, अभी 11 बजे बस मैं क्लास खत्म करके जा रहा हूँ, ठीक है सागनिक। चलो गाइस फिर सभी लोग अच्छे से ख्याल रखो, मिलते हैं आप लोगों से कल। सो बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। और कोई भी डाउट्स है प्लीज अपने डाउट्स रिपोर्ट अप कर लेना, इससे मैं रिजॉल्व कर सकूं। और कल यूट्यूब पे 1 बजे मिल जाना, तो 1 बजे से 4 बजे इंजीनियर अड्डा के चैनल पे मिलेंगे, ठीक है गाइस। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, लव यू ऑल, प्लीज टेक केयर। हाँ कल दोबारा सब कुछ दोबारा से बताऊंगा बेटा, डोंट वरी। बाय बाय, लव यू ऑल।